ये ऐसे चोर थे कि अगर इन्हें कहीं पे भी समझ में आता था कि यहाँ पर कुछ सामान है, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो गंजी हो, बाल्टी हो, जैसी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें, चाहे टुल्लू पंप हो, वो जो हाथ में पड़ता था उनके, वो सारी चीज़ें चोरी कर लेते थे। कभी ये कुर्सी लेके जा रहे हैं, कभी लाउड स्पीकर लेके जा रहे हैं, कभी टुल्लू पंप लेके जा रहे हैं, कभी कूलर लेके जा रहे हैं। तो जो इनके हाथ में आता था वो इसको चोरी करते थे और इसका बेचते थे। एक मंदिर में चोरी की घटना की है, जहां से उन्होंने मंदिर में जो सामान दिखा उन्हें, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो पैड हो जिसमें बाजा बजाया जाता है वैसा पैड हो, या अन्य और भी चीज़, चाहे कूलर भी हो, कूलर तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, कूलर भी उन्होंने चुराया है। घर में दरवाज़ा नहीं लगा था क्योंकि वो घर बन रहा था। अब वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि घर के सारे लोग जो हैं वो सोए हुए हैं। कबीर का जो पुराना रिकॉर्ड भी है, ये पहले भी जेल जा चुका है, इसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। घूमते रहते थे और मौका देखते थे, जैसे ही रेकी करते थे इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अगर कोई और भी इसमें आगे संलिप्त पाया जाएगा जो चोरी का सामान खरीदता है, तो उसके विरुद्ध इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डीडी नगर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों में चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस विषय में संज्ञान लेते हुए 4 आरोपियों पर कार्रवाई की है। अब इसमें से 2 आरोपी जो है वो नाबालिग हैं। अब आप सोचिए कि नाबालिग लोग जो है वो चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, उस उम्र में इस तरीके का काम किया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली, सूचना मिलने के बाद ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी थी। 2 बालिगों को पकड़ा गया है, जिसमें नाम बताया जा रहा है कबीर और सलीम। ये 2 लोग हैं जिन्होंने एक निर्माणाधीन मकान में जाकर चोरी की थी। इसमें जब इन लोगों को पता चला कि यहाँ पे लोग सोए हुए हैं, क्योंकि उस घर में दरवाज़ा नहीं लगा था क्योंकि वो घर बन रहा था। अब वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि घर के सारे लोग जो हैं वो सोए हुए हैं, तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन चुरा लिया, चार्जर के साथ चुराया मोबाइल फ़ोन। इसमें से 2 एप्पल के फ़ोन बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मोबाइल को जब्त किया है और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। अब 2 नाबालिगों की मैं बात करूँ तो ये नाबालिग हैं और इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। एक मंदिर में चोरी की घटना की है, जहां से उन्होंने मंदिर में जो सामान दिखा उन्हें, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो पैड हो जिसमें बाजा बजाया जाता है वैसा पैड हो, या अन्य और भी चीज़, चाहे कूलर भी हो, कूलर तक को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है, कूलर भी उन्होंने चुराया है। और जो हम दान करते हैं, दान पेटियाँ जो रहती है, वो दान पेटी को भी चुराया है। अब पुलिस से जब बातचीत हुई तो पुलिस ने ये बताया कि ये जो नाबालिग चोर थे, ये ऐसे चोर थे कि अगर इन्हें कहीं पे भी समझ में आता था कि यहाँ पर कुछ सामान है, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो गंजी हो, बाल्टी हो, जैसी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें, चाहे टुल्लू पंप हो, वो जो हाथ में पड़ता था उनके, वो सारी चीज़ें चोरी कर लेते थे। अब लगातार ऐसे मामले आ रहे थे, तो पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके अभी जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। अब इस विषय को लेकर के पुलिस ने और क्या कुछ कहा है उसे तो आप देखिएगा, लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि जो BSUP कॉलोनी जैसी निचली बस्तियां हैं, वहाँ पर पुलिस लगातार जो है मुहिम चला रही है। वहाँ के जो बच्चे हैं, चाहे वो नाबालिग हो या फिर वहाँ के रहने वाले लोगों को ये बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, या अलग अलग तरीके से पुलिस के द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। डीडी नगर थाना क्षेत्र में लगातार चोरियां हो रही थी। संदर्भ में मुखबिर लगाए गए थे, क्राइम ब्रांच की टीम लगाई गई थी, साथ ही थाने की टीम लगी हुई थी। इसमें 4 चोरों को पकड़ने में सफलता मिली है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है, जिसमें 4 नग मोबाइल है। इसके अलावा जो है लाउड स्पीकर, दान पेटी, सिलेंडर, कूलर, कुर्सियाँ, टुल्लू पंप इत्यादि जो है चोरी के सामान बरामद हुए हैं। और इसमें जो 2 चोर हैं, ये कबीर ध्रुव और सलीम मरई, इन्होंने एक निर्माणाधीन मकान से खुला हुआ था और घर मालिक जो है वो सो रहे थे, तो इन्होंने मौका देखा और वहाँ से 4 नग मोबाइल, जिसमें 2 एप्पल के मोबाइल भी थे, तो उसको मौका देख के चोरी कर लिया था। और इसमें जिसके पास इसने चोरी का मोबाइल रखवाया था उसको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। साथ ही जो अन्य चोरी के सामान हैं, जिसमें दान पेटी, लाउड स्पीकर, टुल्लू पंप, जो साउंड सिस्टम का ऑक्टा पैड होता है, कूलर, ये सब 2 नाबालिग बच्चे हैं, उनके पास से बरामद हुआ है। उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई इसमें की गई है।
ये लोग जो विधि से संघर्षरत बालक थे, ये घूमते रहते थे और मौका देखते थे, जैसे ही रेकी करते थे और जब इनको लगता था कि किसी का ध्यान नहीं है तो ये चोरी का सामान जो इनके हाथ में मिल जाता था, कभी ये कुर्सी लेके जा रहे हैं, कभी लाउड स्पीकर लेके जा रहे हैं, कभी टुल्लू पंप लेके जा रहे हैं, कभी कूलर लेके जा रहे हैं, तो जो इनके हाथ में आता था वो इसको चोरी करते थे और इसका बेचते थे। इसके अलावा जो ये बालिग लोग हैं, कबीर और सलीम, तो कबीर का जो पुराना रिकॉर्ड भी है, ये पहले भी जेल जा चुका है, इसके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है, तो ये पुराना आदतन चोर है, तो इसके ऊपर नज़र थी पुलिस की, तो इसने 4 मोबाइल चुराया था, उसके संदर्भ में इसको भी गिरफ्तार किया गया। सर, ये क्या अपने जो चोरी किए हुए सामान को जो है जो टीने टप्पल की दुकान होते हैं वहाँ पे बेचा करते थे कि कैसा होता है? ये खपाते कहाँ थे? खपा देते थे, कभी जैसे टुल्लू पंप है तो इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मेरे घर का सामान ऐसे खपाते थे। उस संदर्भ में भी इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अगर कोई और भी इसमें आगे संलिप्त पाया जाएगा जो चोरी का सामान खरीदता है तो उसके विरुद्ध भी इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरीके से नाबालिग बच्चे चोरी में शामिल हो रहे हैं, तो आने वाले समय में पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी इस तरह की चोरियों में नाबालिग बच्चे जो है शामिल ना हो, शिक्षा उन लोग को शिक्षा की ओर आगे बढ़े उसके लिए? निश्चित रूप से चिंताजनक विषय है कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी चोरी और नशे जैसे गंभीर बुराइयों में की ओर जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में पुलिस जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहती है। अभी कल ही स्लम बस्ती जैसे एसीपी साहब के नेतृत्व में बीएसयूपी डीडी नगर में कार्यक्रम चलाया गया, लोगों को जागरूक करते हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। अगर उनको लगता है बच्चे गलत गतिविधि पे जा रहे हैं तो काउंसलिंग करें और जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर पुलिस की भी मदद लें। पुलिस हमेशा इसमें मदद करने को तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।